साथियों नमस्कार। सरकार, जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकती। यह बयान हमारा नहीं है, यह बयान है देश के सीजीआई बीआर गवई का। और यह बयान दिया गया है देश से बाहर। मॉरिशस में एक कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया गया था जिसमें बीआर गवई साहब को भी बुलाया गया। उन्होंने अपना भाषण दिया और भारत की न्याय व्यवस्था के ऊपर उन्होंने एक बयान दिया। वो बयान था कि भारत में कानून का राज है जो कि नेचुरल जस्टिस पे बेस्ड है, यानी कि एक न्याय जो कि समाज, लिंग और किसी भी तरीके की सामाजिक संरचना में भेद नहीं करता है। ऐसा न्याय भारत में है। और आगे उन्होंने जोड़ते हुए जो कहा वो सरकार के गाल पे करारा तमाचा साबित होता है। वो कहते हैं कि सरकार, जज, जूरी और जल्लाद एक साथ नहीं हो सकते हैं। यह सीधा प्रहार था भारत में चल रहे, हमारे देश में चल रहे बुलडोजर एक्शन के खिलाफ। बुलडोजर एक्शन जो कि एक तरीके से बुलडोजर न्याय की शक्ल ले चुका है, या सरकार उसे बुलडोजर न्याय कहने लगी है। मीडिया का एक बड़ा तबका भी उसका समर्थन करने लगा है। यह बुलडोजर न्याय क्या है? बुलडोजर न्याय यानी कि अगर आप कोई भी अपराध करते हैं, अगर आप सरकार से सवाल पूछते हैं, या फिर आपके किए हुए कामों से सरकार जरा अनकंफर्टेबल हो जाती है, तो फिर पीला पंजा बुलडोजर आपके घर पहुंच जाएगा, आपकी संपत्ति को नुकसान पहुंचाएगा, घरों को तोड़ देगा, निस्तनाबूद कर देगा। और इसे न्याय का जामा पहना दिया जाता है। यह असल में न्याय नहीं, सरासर अन्याय है। बिना ट्रायल, बिना किसी कानूनी कार्रवाई के किसी को सजा दे देना, यह कहां का न्याय हुआ? भारत का न्याय तो यही है कि हर तरीके का अपराधी, हर तरीके का व्यक्ति जिसने अपराध किया हो या फिर न किया हो या फिर इल्जाम ही लगा हो, उस व्यक्ति को एक फेयर ट्रायल का मौका मिलना चाहिए। अपनी बात रखने का, समझाने का, खुद को निर्दोष साबित करने का मौका मिलना चाहिए। और स्टेट अगर मानता है कि यह व्यक्ति दोषी है तो स्टेट भी अपनी बात को साबित कोर्ट में करेगा। न्याय कोर्ट में होगा, ना कि सड़कों पर, ना कि बुलडोजर के द्वारा और ना ही अधिकारियों के द्वारा। अधिकारी ये वो लोग हैं जो कि खुद को ईश्वर समझ बैठे हैं। अधिकारी ये वो लोग हैं जो कि एक सरकारी नौकरी पा जाने के बाद खुद को भगवान जैसा समझने लगे हैं। और एक और पहलू सरकार का है। सरकार उन सभी लोगों पर अपना पीला पंजा चलाती है, बुलडोजर चलाती है जो सरकार को अनकंफर्टेबल करने वाले सवाल पूछते हैं या फिर सवालों को जन्म देते हैं। उन लोगों पर बुलडोजर चला दिया जाता है। और बीआर गवई साहब का यह बयान एक मील का पत्थर है कि सरकार को क्लियर मैसेज है कि अगर आप जज, जूरी और जल्लाद खुद ही बनना चाहते हैं तो फिर इन न्यायालयों की जरूरत क्या है? अगर आप खुद ही सब कर सकते हैं, अगर आप खुद ही न्याय दे सकते हैं, तो फिर न्यायालयों पर ताला लगा दीजिए। ये जज की कुर्सियां क्यों रखी हैं? इन कुर्सियों को भी हटा दीजिए। समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह इसी बयान को कोट करते हुए लिखते हैं, मुख्य न्यायाधीश श्री बीआर गवई ने कहा, सरकार एक साथ जज, जूरी और जल्लाद नहीं बन सकती है। बुलडोजर न्याय संविधान के अनुच्छेद 21 का उल्लंघन है। अनुच्छेद 21, इसका जिक्र बीआर गवई साहब ने अपने भाषण में भी किया। वो कहते हैं कि अनुच्छेद 21 जो कि एक इंडिविजुअल को, एक व्यक्ति को संपत्ति का अधिकार देता है, संपत्ति खरीदने, बेचने, उसके रखरखाव का अधिकार देता है, उसका यह सीधा उल्लंघन है। बीआर गवई साहब अपनी बात में आगे यह भी कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति अपराधी है तो उसका अपराध इंडिविजुअल है, यानी कि उसका अपराध उस अकेले व्यक्ति का अपराध है। उसके परिवार को परेशान नहीं किया जाना चाहिए। वो व्यक्ति अकेला उस घर में तो नहीं रहता जिस घर को सरकार ने तोड़ दिया, या जिस घर पर अधिकारियों ने अपनी मनमर्जी से बुलडोजर चला दिया। उस घर में उसके बच्चे रहते थे, उसकी पत्नी, उसकी मां, उसके बूढ़े बुजुर्ग रहते थे। तो उन बुजुर्गों को क्यों परेशान किया जाए? उसके परिवार को क्यों परेशान किया जाए? बुलडोजर न्याय पर बीआर गवई साहब पहले एक फैसला दे चुके हैं 24 सितंबर को, जो कि कहता है कि अगर कोई भी अधिकारी
अपनी शक्ति का गलत इस्तेमाल करते हुए किसी भी व्यक्ति का घर तोड़ता है, चाहे वो अपराधी हो या फिर ना हो, उस पर कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और अगर यह डेमोलिशन इल्लीगल साबित हुआ तो फिर पुनः निर्माण का खर्चा भी उस अधिकारी को अपनी जेब से देना होगा। 15 बिंदुओं का यह पूरा गाइडलाइन है जिसको फॉलो किया जाना चाहिए किसी भी डेमोलिशन के किए जाने से पहले। लेकिन एक बयान सामने आया उत्तर प्रदेश में मिनिस्टर संजय निषाद का। एक समाचार एजेंसी को बाइट देते हुए वो कहते हैं कि हम केवल इल्लीगल एनक्रोचमेंट्स को हटाने के लिए ही बुलडोजर का इस्तेमाल करते हैं। इल्लीगल एनक्रोचमेंट ही सही, तब भी उन लोगों को एक ट्रायल का 15 दिन का नोटिस और अपनी बात अदालत में रखने का अधिकार है। केवल इल्लीगल साबित करके आप बुलडोजर नहीं चला सकते हैं। यह भी इन्हीं 15 बिंदुओं में से एक है जो कि सुप्रीम कोर्ट ने जारी की है यह गाइडलाइंस। तब भी मिनिस्टर साहब कह रहे हैं हम तो इल्लीगल इंक्रोचमेंट हटाते हैं। और जिस दिन यह बयान सामने आया उसी दिन की यह खबर भी आपको सुनाई देते हैं। आई लव मोहम्मद वाला जो पूरा किस्सा है वो आपको पता चल ही गया होगा। बरेली में जो घटना सामने आई, उसी के चलते डॉक्टर नफीस का घर तोड़ दिया गया, उनके घर पे बुलडोजर चला दिया गया और यह बयान उसी के साथ साथ आया है। तो फिर कितनी बड़ी आयरनी है। एक तरफ सीजेआई साहब कह रहे हैं कि बुलडोजर नहीं चलाया जा सकता, बुलडोजर से न्याय नहीं किया जा सकता, और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश की सरकार बुलडोजर चलाकर ही न्याय कर रही है या फिर अन्याय कर रही है। आपके इस खबर के बारे में क्या विचार है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। इस तरह की खबरें और भी देखते रहने के लिए बोलता हिंदुस्तान को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।